ये वीडियो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप एक कंफर्टेबल, सेफ और सिंपल जिंदगी जीना चाहते हैं तो अभी ये वीडियो बंद कर दें। लेकिन अगर आप सच सुनना चाहते हैं, वो सच जो दुनिया आपसे छुपाती है, तो आगे बने रहें। दुनिया आपको एक झूठ सिखाती है। वो कहती है, अच्छे बनो, नम्र रहो, सबकी मदद करो और एक दिन सफलता मिलेगी। लेकिन मैकियावेली ने 500 साल पहले ये झूठ पकड़ लिया था। उसने कहा था, पावर वो नहीं लेता जो अच्छा होता है, पावर वो लेता है जो समझदार होता है। और आज हम उसी सच की बात करेंगे। मैकियावेली था सही, बस आप उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। निकोलो मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस, इटली में हुआ। ये वो दौर था जब राजा एक दूसरे को धोखे से मारते थे, गठबंधन रात को बनते थे और सुबह डूब जाते थे। मैकियावेली एक सरकारी अफसर बना। उसने अपनी आंखों से देखा कि पावर कैसे काम करती है। उसने देखा कि जो नेता मॉरल थे वो हार गए, जो रूथलेस थे वो जीत गए। 1512 में मेडिची फैमिली ने वापसी की और मैकियावेली को जेल में डाल दिया। टॉर्चर किया गया। जेल से निकलने के बाद उसने एक किताब लिखी, द प्रिंस। ये किताब उसने एक राजकुमार को गिफ्ट की थी, लेकिन ये किताब असल में पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग थी। इस किताब में उसने वो सब कुछ लिखा जो कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता था। मैकियावेलिनिज्म का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इंसान का। द प्रिंस में मैकियावेली ने कहा, एक रूलर को लायन और फॉक्स दोनों होना चाहिए। लायन ताकत के लिए, फॉक्स चालाकी के लिए। उसने कहा, अगर जरूरत पड़े तो झूठ बोलो, लेकिन हमेशा ऐसा दिखो जैसे तुम सच बोल रहे हो। चर्च ने इस किताब को बैन कर दिया। रूलर्स ने इसे पब्लिकली नकारा, लेकिन प्राइवेटली पढ़ा। नेपोलियन इसे हमेशा अपने साथ रखता था। हिटलर ने इसे अपनी नाइट स्टैंड पर रखा था। यह वो सच था जिसे दुनिया जीती थी, लेकिन मानती नहीं थी। डार्क ट्रायड साइकोलॉजी में मैकियावेलिनिज्म को एक पर्सनैलिटी ट्रेट माना गया है। ये वो लोग होते हैं जो मैनिपुलेशन को एक स्किल की तरह यूज करते हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है, पावर, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मैकियावेलिनिज्म को जिया। जूलियस सीजर। उसने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और सेनेट में मारा गया। मैकियावेली ने कहा था, ट्रस्ट अपनी आर्मी पर करो, अपने दोस्तों पर नहीं। स्टालिन ने मैकियावेली के हर सिद्धांत को फॉलो किया। उसने अपने ही जनरल्स को मरवाया जब उसे लगा वो ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। थॉमस शेल्बी। पीकी ब्लाइंडर्स का वो किरदार जो हर कदम से पहले 10 कदम सोचता है। वो कभी इमोशन से नहीं, हमेशा स्ट्रैटेजी से चलता है। लाइट यागामी। डेथ नोट का वो कैरेक्टर जो खुद को गॉड समझता है। उसके लिए एंड गोल हमेशा जस्टिफाई करता है मीन्स को। जोहान लीबर्ट। मॉन्स्टर का वो विलन जो बिना हाथ उठाए लोगों को तोड़ देता है। वो ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस एक्सपर्ट है। फ्रैंक अंडरवुड। हाउस ऑफ कार्ड्स। वो हर किसी का यूज करता है। हर रिश्ता उसके लिए एक टूल है। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब जीते, इनके ओपोनेंट्स हारे, क्योंकि इन्होंने रूल्स नहीं बनाए, रूल्स तोड़े। तो क्या हर कोई मैकियावेलियन बन सकता है? जवाब है नहीं। मैकियावेलियनिज्म एक माइंडसेट है, और हर माइंडसेट के लिए एक खास इंसान चाहिए। जो लोग इसे अडॉप्ट कर सकते हैं वो हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, जो हर सिचुएशन को एक चेस गेम की तरह देखते हैं, जो इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन जो लोग इसे नहीं अपनाने चाहिए वो हैं जो पहले से ही इमोशनली अनस्टेबल हैं, जो दूसरों की परवाह नहीं करते, जिनके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ में मैकियावेलियन थिंकिंग एक लोडेड गन की तरह है।
जो खुद उन्हें ही मार देती है। मैकियावेलियनिज्म तब काम करती है जब इसे विजडम के साथ यूज किया जाए, क्रूअल्टी के साथ नहीं। अब बात करते हैं इसके खतरों की। मैकियावेली ने जो रास्ता दिखाया वो बहुत अकेला रास्ता है। जब आप हर किसी को एक पीस ऑफ चेस बोर्ड की तरह देखने लगते हैं तो एक दिन आप खुद भी अकेले रह जाते हैं। मैनिपुलेशन एक एडिक्शन है, एक बार शुरू हो जाए रुकती नहीं। इतिहास में हर मैकियावेलियन रूलर का एक ही अंत हुआ, या तो बिट्रेयल या आइसोलेशन। नेपोलियन को उसके ही मार्शल्स ने धोखा दिया। स्टालिन अपनी मौत तक किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। मैकियावेली ने खुद कहा था, जो हर किसी से डरता है वो कभी राज नहीं कर सकता, लेकिन जिससे सब डरते हैं वो कभी चैन से नहीं सो सकता। आज की दुनिया में मैकियावेलियनिज्म हर जगह है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में वो बॉस जो आपकी आइडियाज चुराता है और क्रेडिट खुद लेता है, वो मैकियावेलियन है। पॉलिटिक्स में वो नेता जो इलेक्शन से पहले कुछ बोलता है और जीतने के बाद कुछ और करता है, वो मैकियावेलियन है। सोशल मीडिया पर वो लोग जो एक केयरफुली क्राफ्टेड इमेज बनाते हैं ताकि लोग उन्हें फॉलो करें, वो मैकियावेलियन है। आप हर दिन मैकियावेलियन टैक्टिक्स का शिकार होते हैं, बस आपको पता नहीं होता। इसीलिए इस फिलॉसफी को समझना जरूरी है, शायद इसे अडॉप्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इससे खुद को बचाने के लिए। मैकियावेली ने कहा था, दुनिया को जैसी वो है वैसी देखो, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। यही उसकी फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबक है। वो गलत नहीं था, वो बस अनकंफर्टेबल सच बोल रहा था। और आज 500 साल बाद भी वो सच उतना ही रेलेवेंट है। सवाल ये नहीं कि मैकियावेली सही था या गलत, सवाल ये है, क्या आप उस सच को हैंडल कर सकते हैं?